हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सीटीपी के 30 क्वेश्चन हैं, जो सीटेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो, तो वह क्या कहलाती है? नापित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? क्या कर रहा है? तो उसे कहते हैं अनुपात मापनी। क्या? अनुपात मापनी। तो ये अनुपात मापनी हमारी है ना, तो यह सबसे खरी है पैमाना, सबसे खराब है, मतलब सबसे शुद्ध है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मतलब सबसे अच्छा कौन सी मापनी मानी जाती, तो क्या होगी? अनुपात मापनी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। मतलब जो फ्रायड ने 3 अवस्थाएं दी हैं, इदम अहम पराहम, तो उसमें आंतरिकीकरण क्या, मतलब अंतरीकरण किस में होता है? तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। इदम अहम पराहम, तो जो हम इसका आंसर हो जाएगा परा अहम। क्या होगा? परा अहम। तो ऑप्शन 2 का सी हो जाएगा। व्यवहारवादी ने कहा। क्या कहा? मतलब किस व्यवहारवादी ने कहा है? क्या कहा? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये बात कही हमारे वाटसन ने। किसने? वाटसन ने, जो कि एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब ध्यान के आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान को आकर्षित करने में होती उद्दीपन की तीव्रता। क्या होती है? उद्दीपन की तीव्रता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चौथे का। पांचवा, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो जो मतलब प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। मतलब अगर बच्चे को प्रेरणा दी जाए तो वो उस विषय में, किसी भी विषय में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार, देखिए फ्रायड के अनुसार क्या है ऑप्शन? ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करना या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने में असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? विस्मरण मतलब भूलने की कला है। वो क्या है? दुखद अनुभवों को अपनी स्मृति, मतलब मेमोरी से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छठेगा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR, तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन, कॉफका या कॉलर या इनमें से कोई नहीं? तो SOR है वो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि SOR दिया रॉबर्ट वुडवर्थ ने। किसने? रॉबर्ट वुडवर्थ। तो इस सातवें का डी हो जाएगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। ध्यान को केंद्र में लाना, तो उसे कहते हैं रुचि। क्या कहेंगे? रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? मतलब एक परिस्थिति में ज्ञान को अर्जित करना और दूसरी परिस्थिति में उसको यूज करना, तो वो क्या कहलाएगा? तो उसे कहेंगे सीखने की विधियाँ, पठार या सीखने में रुचि या सीखने में स्थानांतरण। तो उसे कहेंगे सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, अर्थात अधिगम। तो बी भी सही हो जाएगा, और अगर अधिगम हो ऑप्शन में, वो भी सही हो जाएगा। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र
सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। भाई रेखा चित्र है, इसमें उसको आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं स्तंभ आकृति, मतलब स्तंभों से निर्मित आकृति, स्तंभ आकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? मतलब विकास की भाई कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है? तो बुद्धि का विकास हमारा होता है किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और हमारा शैशवावस्था में भी काफ़ी तेज़ी से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? तो बच्चा है तो उसे ना तो नैतिकता होगी, ना उसको ध्यान में रखना, बस उसका होता है मूल प्रवृत्तियों पर। शिशु का बोला है ना, तो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, हंसना रोना जैसे, तो हमारा हो जाएगा मूल प्रवृत्तियाँ। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने सिद्धांत में कोहलर प्रयोग किया है। मतलब कोहलर थे, उन्होंने किस पे किया था? अंतर्दृष्टि का सूझ सिद्धांत कोहलर ने दिया, उनकी टीम ने दिया। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था किस पे? बनमानुस पे किया था, जो कि एक उसका नाम था सुल्तान। उस बनमानुस का नाम क्या था? सुल्तान। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, क्या कह रहा है? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च हो अध्ययन, विश्लेषण या अंक प्राप्त करने या सृजनशीलता। तो सृजनशीलता मतलब जरूरी नहीं जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिकतम है तो उनमें सृजनशीलता भी पाई जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो प्रभाव का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता? स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। प्रत्याहन किया जाता है, पहचान विधि, पुनः सीखना, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? स्मृति के मापन में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब TAT का विकास किसके द्वारा किया गया है? जो अंतर्बोध परीक्षण है प्रासंगिक, वो किसके द्वारा किया गया? TAT। तो ऑप्शन पढ़िए, साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे एवं ब्लैक। तो क्या किया? मरे द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। जो मनोविज्ञान उसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित। देखिए जो मनोविज्ञान है उसकी शिक्षा में सबसे बड़ी देन यही है कि उसने शिक्षा को बाल केंद्रित के अनुरूप बनाया गया है। तो हमारा 19 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? किससे? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है, समन्वय का सिद्धांत बिल्कुल है, व्यक्तिकता का सिद्धांत बिल्कुल है। तो वर्गीकरण का सिद्धांत हमारा वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है। मतलब कक्षा में जो पाठ प्रस्तावना सोपान है वो सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? तो वो हमारे तत्परता के नियम पर आधारित है। किस पे? तत्परता के नियम पर। तो तत्परता का नियम हमारा किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। तो जो प्रस्तावना का नियम है वो तत्परता का नियम से संबंधित है, मतलब उसी पर आधारित है। समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। समप्रत्यय का प्रथम निर्माण क्या है? तो प्रथम सोपान है उसका प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता विभेदीकरण। तो हमारा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम चरण क्या? प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी चीज़ का वास्तविक अर्थ, प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी का कॉन्सेप्ट। तो हमारा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम चरण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया। जो प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया? टॉलमैन, थॉर्नडाइक, बेंडूरा या कोलबर्ग। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया बेंडूरा के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? निम्न में से किस विधि के सोपान है?
तो देखिए उदाहरण से याद रखिएगा, अगर उदाहरण पहले आ जाएगा तो आगमन लगा देंगे और निरीक्षण पहले आ जाएगा तो निगमन लगा देंगे। तो इसमें उदाहरण पहले आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा आगमन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 24 का बी हो जाएगा। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के मतलब एक तरीके से अवधान का मतलब भी ध्यान ही होता है। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं तो रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो अवधान के लिए सबसे पहले रुचि से ही मतलब लक्ष्य और अभिवृत्ति, ये बहुत व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं किसके लिए? अवधान के लिए। तो ऑप्शन 25 का हमारा ए हो जाएगा। अवधान की आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो हमारे बाल मनोविज्ञान में हमको मतलब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की पढ़ाई जाती है अवस्थाएं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 26 में का डी हो जाएगा। वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? तो आइए देखते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। किसे मतलब भाई बता जिसमें 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग माता से अलग ना हो पाने का, तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। पिता से अलग होने के लिए टर्नर सिंड्रोम। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? मतलब नैतिकता किस अवस्था में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक, पश्चात पारंपरिक या में से कोई नहीं। तो क्या करें? नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा समाज तो समाज के अनुसार मतलब निर्धारित करती, तो कहते हैं इसको पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्या कहेंगे? पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए सबसे पहले आता है अंडाणु। तो अंडाणु किसमें है? इसमें और इसमें, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए। फिर आएगा शुक्राणु दोनों में है। फिर बनता है युग्मनज, इसमें है नहीं तो ये गलत हो गया। फिर ब्लास्टोसिस्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा ये किया गया है युंग के अनुसार। किसके द्वारा? युंग के अनुसार। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के 30 के क्वेश्चन रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग देखिएगा, लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते करिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।